दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपको 200 मीटर ट्रैक बनाने 200 मीटर का ट्रैक हम किस प्रकार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ट्रैक जो है वो बनाने के लिए जो हम जो ट्रैक बनाना चाहते हैं वो क्या सावधानियां होनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्राउंड जो है जहाँ हम ट्रैक बनाना चाहते हैं वो जगह समतल होनी चाहिए। इसके बाद 200 मीटर ट्रैक हम उन्हीं परिस्थितियों में बनाते हैं जब हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं होती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है, लेकिन हम 200 मीटर का ट्रैक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जहाँ पे शहरों में बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे 200 मीटर का ट्रैक इसलिए बनता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त जगह नहीं होती है। तो आइए चलते हैं ट्रैक हम किस प्रकार बनाते हैं। पहले तो आप जिस सरफेस पे आप जिस जगह पे आप ट्रैक बनाना चाहते हैं उस जगह का आप निरीक्षण कीजिए। मान लीजिए ये कोई जमीन है हमारे पास, कोई जहाँ ग्राउंड है, इस पर हमें ट्रैक बनाना है। तो सबसे पहले हम अपनी आंखों से ये देखते हैं कि उसका मिड सेट कौन सा है। मान लीजिए उसका मिड पॉइंट ये आ रहा है, तो इस मिड पॉइंट पे हमने एक हल्का सा एक चूने की मार्किंग कर दी कि ये हमारा मिड क्षेत्र है, इसको रख दिया। अब 200 मीटर का ट्रैक बनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो 200 मीटर ट्रैक जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें स्ट्रेट लाइन कितनी डालनी चाहिए। तो हम स्ट्रेट जो 200 मीटर का ट्रैक होता है उसमें हम स्ट्रेट लाइन डालते हैं 40 मीटर की। तो 40 मीटर की एक स्ट्रेट लाइन ये पड़ती है और एक 40 मीटर की ट्रैक स्ट्रेट लाइन ये पड़ती है। तो दो स्ट्रेट लाइन होती है। अब हमें कर्व निकालना होता है। मान लीजिए कि हम ये 40 मीटर 200 मीटर का ट्रैक हम बना रहे हैं, 200 मीटर का ट्रैक ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस 200 मीटर के ट्रैक को हम ड्रॉ करने के लिए हमको दो स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन 200 मीटर का ट्रैक हम बना रहे हैं, ये 200 मीटर ट्रैक बना रहे हैं, तो इसमें 40 मीटर की दो स्ट्रेट हो गई। तो ये दो स्ट्रेट हो गई, तो ये हो गया 80 मीटर निकल के आ गया। अब ये 200 मीटर में ये जो 200 मीटर का ट्रैक है इसमें 80 मीटर तो स्ट्रेट हो गया। अब जो कर्व आएगा वो 120 मीटर का कर्व आएगा। तो कर्व 120 मीटर का आएगा तो इसमें हम फार्मूला लगा देंगे 2 पाई r। अब बराबर 120 हो गया। अब हम इसको r बराबर निकालेंगे तो 120 इंटू ये 2 22/7 हो जाएगा। तो ये गुणे का भाग में चला जाएगा, 7/22 गुणे 2 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आएगा हमारा 19.09। ये हमारा कर्व आ गया, ये हमारी आर आ गई, त्रिज्या आ गई। तो अब ये त्रिज्या आ गई, आप यहां तक देखिए। अब हम भी अब क्या करते हैं कि ये जो ग्राउंड का जो मेजरमेंट था, बीच का जो क्षेत्र था, इस पर हम एक काल्पनिक रेखा 40 मीटर की डाल देते हैं। 20 मीटर इधर और 20 मीटर इधर कर दिया। ये एक काल्पनिक रेखा है जिससे हम ट्रैक बनाएंगे। तो ये दूरी जो होती है 40 मीटर हो गई दोस्तों। अब हमारी त्रिज्या निकली 19.09 निकली है। इसमें हम माइनस कर देते हैं 30, -30 कर देंगे। अभी हम बताएंगे 30 माइनस क्यों कर रहे हैं। तो जब इसमें -30 करेंगे तो ये आएगा 18.79 मीटर, ये आ गया। अब हमने यहाँ ये 40 मीटर का पॉइंट है, ये काल्पनिक रेखा है। यहाँ से हमने 18.79 का एक चाप लगाया इधर से और एक चाप लगाया हमने 18.79 का इधर से, ये लगा दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी जो डायगोनल है वो डायगोनल निकालेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल निकलता है। तो आपको लंब आधार पता है 40 मीटर और ये डायगोनल आपको पता है 18.79। तो इसका जो फार्मूला जो निकल होता है दोस्तों, जैसे आपने बताया ना कि ये हमारा है आधार और ये हमारा बन जाएगा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है वो कहती है कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारा लंब जो है 18.79 है का स्क्वायर और आधार हमारा है 40 का स्क्वायर। हम जब इसको हल कर लेंगे तो ये आएगा हमें 44.19। ये हमारा डायगोनल आ गया। अभी हमारा डायगोनल निकल आया तो हमने मेजरमेंट लिया, फीता लिया, फीते को यहाँ रखा एक पे और 40 मीटर का हमने एक कट लगाया। एक कट यहाँ लग गया, यही चीज यहाँ किया, यहाँ से इधर कट रखा तो ये कट यहाँ लग गया। यही चीज यहाँ किया तो एक कट यहाँ लगा दिया और यही चीज यहाँ से फीता रखा और यहाँ से कट ये मार दिया, ये कट लग गया। अब 18.79 का एक कट यहाँ लगाया तो ये लग गया और यहाँ लगाया तो कट ये लग गया। अब हमारा ये जो हमारी काल्पनिक रेखा थी इसका अब यूज खत्म। अब आप देखिए इस लाइन को हमने
इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया, ये इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया, इसको हमने यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया, ये मान लीजिए ये यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब ये हमारा 40 मीटर का स्ट्रेट निकल आई। ये स्ट्रेट कितनी निकली? 40 मीटर ये निकली और 40 मीटर स्ट्रेट ये निकल आई। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये 18.79, ये जो डिस्टेंस है ये 18.79 है और इधर भी 18.79 है। यहां से फीता रखा और सबसे सरल तरीका तो ये है कि जो हम ट्रैक बनाते हैं कि यहाँ पे एक फीता लिया और इसको जो ट्रैक हमारा होता है वो 1.22 मीटर का होता है। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच की दूरी जो होती है, वो ट्रैक की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 1.22। एक लंबा सा एक फीता यहाँ से लिया, लंबा सा फीता यहाँ तक कर लिया। अब एक 1.22 मीटर पर निशान यहाँ लगा दिया, 1.22 पर निशान यहाँ लगा दिया, 1.22 पर यहाँ लगा दिया, 122 पर यहाँ लगा दिया, 122 पर यहाँ लगा दिया, 122 पर यहाँ लगा दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और ये 8th ये लगा दिया। अब ये फीता यहाँ रखा, इस फीते को हमने यहाँ तक ले लिया और यहाँ पर एक बार में ट्रैक पूरी लाइनें कर्व हो जाए एक बार में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ रखने के बाद 18.79 का जो चाप है उसको आप आराम से उसको यूं चाप लगा दीजिए, ये लग गया। फिर आप यूं लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ये चाप ये लग गया। ऐसे इस पे भी लगा दिया, ये लग गया। ये लग गया। या तो आप ऐसा करिए, ये तो ऐसे लगा दिया, एक 1.22 हर बार 1 पर इसमें ऐड करते गए 1.222, या एक बार में फीता यहाँ रखिए और एक लंबा सा तार लीजिए, उस पे 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.22 पे फीता लगा दिया। लगाने के बाद एक लड़का चूना ले लिया और जो उसको एक लड़का इस फीते को यूं करता गया, यूं घुमाता गया और उस पे लड़के चूने डालते गए और जब चूने डालते जाएंगे तो वो ट्रैक आपका यूं बन के ये कर्व हर बार आपकी कर्व बनती हुई ये चली जाएगी। ये कर्व आपकी हर बार बनती हुई चली आ रही है। तो उस एक बार में ही सारे लड़के खड़े हो जाते हैं और जब सारे लड़के खड़े हो जाते हैं एक लड़का एक चूना डालता है और एक चूना लेके साथ में चलता है और पूरा ट्रैक एक बार में ही यूं बन जाता है। ये बन के आ गया ट्रैक आपका। ये 8 लाइन इधर बन गई है आपकी। सेम प्रोसेस, यही सेम प्रोसेस इधर किया। 18.79 से चाप लगाया यूं और हर बार 1.2 1.2 1.2 1.22 1.22 1.22 1.22 पे लगाते हुए हर बार आप इसको इस ट्रैक से ये मिलाते हुए चले आए। हाँ चल विक्रम हट जा बेटा, चलो डालो चूना। 1 2 3 शाबाश। 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8 अब आप इस लाइन को इससे ड्रॉ करेंगे, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको यहाँ से चूने डाल के रस्सी लगाई हर पॉइंट पे और हर पॉइंट पे इसको यहाँ से मिलाते गए। ये आपका ये इधर मिल गया, ये आपका इधर मिल जाएगा यूं, ये जाके आपका यहाँ यूं मिल जाएगा, ये जाके आपका यूं मिल जाएगा, ये आपका जाके यहाँ से यूं मिल जाएगा और ये जाके आपका यूं मिल जाएगा। रस्सी पकड़ी, रस्सी से मिलाया, हर बार एक रख, ये आपका 200 मीटर का ट्रैक ये तैयार हो गया। अब मैंने आपसे यहाँ एक बात कही थी कि जब आपने इसको हल किया था तो 19.09 आया था, इसमें मैंने 30 माइनस किया था, 18.79 की आपने कर्व डाली। 30 मीटर क्यों कम किया था दोस्तों? 30 मीटर इसलिए कम किया था कि ये आपका ट्रैक बन गया,
ये 40 मीटर की लाइन, ये लाइन जा रही है, पूरा कर्व जा रही है, ये कर्व जा रहा है, पूरा जा रहा है कर्व, ये जा रहा है ना, ये इस पे खिलाड़ी जो दौड़ेगा, अगर हम इसको 19.0, अगर सपोज करो इसको हमने 19.09 का बनाया होता ट्रैक, तो जो खिलाड़ी दौड़ता, तो खिलाड़ी इस लाइन पे दौड़ता नहीं, लाइन पे दौड़ता तो फाउल हो जाता। तो उसको अगर इस लाइन पे दौड़ता 19.09 के से बाहर दौड़ता, तो वो 200 मीटर से ज्यादा चक्कर लगाता, तब वो खिलाड़ी 200 मीटर से ज्यादा का चक्कर लगाता यहाँ पे। इसलिए हमने इसको -30 अंदर ले लिया। अब वो खिलाड़ी इस लाइन से 30 सेंटीमीटर की दूरी से दौड़ता है, तब वो जाके उसका 200 मीटर पूरा होता है। अगर हम 19.9 का बनाते तो अगर खिलाड़ी इस पे तो दौड़ नहीं सकता था, क्योंकि ट्रैक ही 19.9 का बना हुआ है, तो इस पे फाउल होता। तो हमने इसको -30 कर दिया, तो 18.79 निकला। अब वो खिलाड़ी जब भी दौड़ता है तो लाइन से थोड़ा हट के किनारे दौड़ता है, किसी भी लाइन में दौड़ेगा तो लाइन से किनारे दौड़ेगा, तो उसका जो ट्रैक जो उसका जो मेजरमेंट आएगा वो 200 मीटर का ट्रैक का ही आएगा। तो अब ये जो है, हमने इसको यहां से यूं मिला दिया, अब देखिए ये 200 मीटर का ट्रैक आपका बन गया। अभी मैं स्टैगर डालना आपको बाद में बताऊंगा। अब इसमें एक चीज होती है टेंजेंट पॉइंट। ये टेंजेंट पॉइंट क्या होता है? टेंजेंट पॉइंट दोस्तों, टेंजेंट पॉइंट जो होता है वो क्या है कि टेंजेंट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 200 मीटर में तो हमने स्टैगर डाल दी, स्टैगर से बच्चा दौड़ गया। अब उसको इस ट्रैक पे अगर 1800 मीटर दौड़ करानी है, 1500 मीटर की दौड़ करानी है, तो हम कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हम टेंजेंट पॉइंट डालते हैं। टेंजेंट पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है कि ट्रैक कितने का है, कर्व कितने का है, 120 का है, और लेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेन। अब टेंजेंट पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि कर्व जो है हमारा 120 का है, ठीक है ना, और लाइनें हमारी 8 है, तो 1/, तो हमने क्या किया, इसको लाइन हमारी कितनी 8 हो गई, तो अब हम क्या करते हैं 120 में से 8 का भाग दे देते हैं, तो आ जाता है 15 8 120, 15 मीटर आ गया, क्योंकि ट्रैक हमारा मीटर में है, 15 मीटर आ गया। तो हमने फीता यहाँ लिया, यहाँ रखा 1 पे, और यहाँ से 15 मीटर जहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए 15 मीटर का निशान ये आया, ये 15 मीटर का आ रहा है, तो यहाँ से फीता इसको रखा, यहाँ पे रखा हमने 15 मीटर का निशान, जो भी हमारा 15 मीटर का निशान जो भी आ रहा था, मान लीजिए आ रहा है, तो हमने 1 मीटर पे यहाँ रखा, 15 निशान लगाया। अब इससे हमने जो है इसको पकड़ा है लड़के ने फीते, और इसको हमने यूं करके यूं करके यूं करके यूं घुमा दिया। अब ये टेंजेंट पॉइंट निकला, हर 15 मीटर का निकल आया, चूंकि 200 मीटर ट्रैक है, तो अब जो भी खिलाड़ी दौड़ेगा 1500 मीटर की दौड़े जो दौड़ेगा, वो इन लाइनों पे खड़ा होगा, यहाँ 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 पे, और जब उसको क्लैप दिया जाएगा, स्टार्टिंग दी जाएगी, तो वो यहाँ से दौड़ता हुआ इधर आके फर्स्ट लाइन पे आके आ जाएगा। इस तरह हम टेंजेंट पॉइंट निकालते हैं। तो दोस्तों ये 200 मीटर का ट्रैक है। हम 200 मीटर का ट्रैक, आपको याद करने की बात क्या है, इसमें सब कुछ आप बहुत आसानी से ट्रैक बना सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट जो होगी वो 40 मीटर होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो 40 मीटर की होगी। इसके बाद जो ये आपकी ये जो होगा इसके बीच का जहां से हम निकालते हैं वो 18.79 का होगा, 18.79 का, और जो हमारा डायगोनल होगा वो 44.19 का, ये हमारा डायगोनल होगा। इतना अगर आपको याद है तो आप किसी भी सरफेस पे कहीं पर भी आप बड़ी आसानी से ट्रैक बना सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आपको स्टैगर डालना बताऊंगा, स्टैगर कैसे डालते हैं, और इसके बाद इसमें 100 मीटर और बना लेते हैं, 100 मीटर कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि 40 मीटर हमारी ये हो गई, तो हम इसको और इसी लाइन को डॉट डॉट करके और आगे ले लेते हैं। अब आप देखिए ये 1.22 मीटर, 1.22, 1.22, 1.22, 1.22, 1.22, 1.22, 1.22। अब अगर हम इसको 1.22 जो है 1.22 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और 8 एकम 8 और 1 9, 9.76 मीटर निकला इधर। यही इधर निकलेगा, यही हमारा इधर निकले, ये निकल के आ गया। ये ट्रैक के बीच की दूरी हो गई, दोनों इस ट्रैक के बीच की दूरी 9.76 है। अब हम यहां से कुछ भी नहीं करना, आपको 40 मीटर है ना, 40 मीटर इधर, 30 मीटर हमने इसको आपको और आगे बढ़ा दिया, इसको यूं, और 30 मीटर हमने आपको इधर भी आगे बढ़ा दिया। ये 30 मीटर इधर बढ़ गया, तो 30 ये, 40 70 और 30 100। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हम इन लाइनों को यहां से डॉटेड करके, ये हमारी 100 मीटर की स्ट्रेट लाइन होगी।
ये 100 मीटर का स्टैंड हो गया। यहाँ भी हम यही कर देते हैं, इसको डॉट 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 आगे करके ये बढ़ा दिया, और ये हमारी फिनिश लाइन हो गई 100 मीटर की। अब इनको हम डॉटेड ट्रैक पे डॉटेड डालते हैं, डॉटेड करके मिला दिया, इसको भी डॉटेड करके मिला दिया, इसको भी डॉटेड करके यहाँ से आगे मिला दिया, बढ़ा दिया, इसको भी आगे करके डॉटेड करके ये बढ़ा दिया, इसको भी डॉटेड कर दिया, इसको भी डॉटेड कर दिया, इसको भी हमने डॉटेड कर दिया। ये हमारा बन गया 100 मीटर का। इसी प्रकार हमने इसको भी डॉटेड कर दिया। यहाँ ट्रैक पे डॉटेड डालते हैं ताकि खिलाड़ी डिस्टर्ब नहीं हो। इसको भी डॉटेड कर दिया, इधर पूरी खींच दी, इधर भी डॉटेड कर दिया, पूरी खींच दी, इधर भी डॉटेड कर दिया। ये हमारा 100 मीटर का स्टेट 100 मीटर की प्रतियोगिता जो होगी वो 100 मीटर के लिए बन गया। ये 200 मीटर ट्रैक हो गया, ये 100 मीटर का हो गया। इसमें हर्डल भी लगा सकते हैं। हर्डल और स्ट्रैगर आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक अवश्य भेजिए। जय हिंद।